हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इज कि द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप, फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया and the cost of plastering this curved surface area at the rate of rupees 40 per meter square। देखिए यहाँ पर एक क्या है, एक वेल है। वेल क्या होता है? कुआं। ओके, पानी का कुआं, WELL क्या बोलते हैं इसको? पानी का कुआं। ठीक है, पहले कुएं होते थे ना, तो ये वही है। देखिए तो ये हमारे पास एक पानी का कुआं है, this is called well, WELL। okay, so the diameter of a circular well is 3.5 मीटर। इसकी डायमीटर कितनी है? 3.5 मीटर। ओके, एंड 10 मीटर डीप, तो दैट मीन्स जो इसकी हाइट है वो कितनी है? 10 मीटर। ओके, अब देखो जो इनर और आउटर वाला केस होता है ना, वो इसमें नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर क्लियर किया हुआ है द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। तो इन्होंने ऑलरेडी हमें क्या गिवन है? इनर की ही डायमीटर गिवन है। तो जो हम रेडियस फाइंड करेंगे वो भी इनर की ही आएगी, और जब फॉर्मूला अप्लाई करके हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे सो ऑब्वियसली वो भी हमारा इनर का ही आएगा। ठीक है, तो अब फाइंड करना हमें इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। सो सबसे पहले इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। कितना होता है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr/h। ओके, पाई इज इक्वल टू 22/7, जब तक हमसे कोई और वैल्यू रखने के लिए नहीं बोला जाता। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले डायमीटर ऑफ वेल डी कितना? 3.5 मीटर। ओके, सो रेडियस कितनी हो जाएगी? 3.5/2 मीटर। ओके, एंड हाइट कितनी है हमारे पास? 10 मीटर। ठीक है, सो सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला फर्स्ट पार्ट के लिए कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना? 2πr/h। सॉल्व करेंगे इसको, 2 × 22/7, r कितना? 3.5/2 एंड h इज 10 मीटर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए पॉइंट हटाएंगे 0। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, कितना बचेगा हमारे पास? 2 × 22/7, 35/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 × 1 7, 7 5 35, कितना बचेगा हमारे पास? 22 × 5। सो दिस विल इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर। ओके, सो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ गया हमारे पास? 110 मीटर स्क्वायर इनर के लिए। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया यहाँ पर। तो सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? देखिए द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हमें कॉस्ट निकालनी है क्या? कि 1 मीटर इसको प्लास्टर करने के लिए, इसको प्लास्टर करने की कॉस्ट कितनी होगी, जबकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 40। तो इसका टोटल एरिया कितना है हमारे पास? कितना है कर्व्ड सरफेस एरिया? 110। ओके, तो 1 मीटर की कितनी है? 40। तो 110 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी? ओके, सो सेकेंड पार्ट हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। सो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹40। सो सिमिलरली कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कितना? 110 मीटर स्क्वायर। सो ₹40 × 110। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखो 11 × 4 44 एंड 20, तो कितना आ गया ये हमारे पास? रुपीस कितने? 4400 रुपीज़। तो फाइनल आंसर लिख देंगे हम यहाँ पे बस, है ना, कि देयरफॉर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेल कितना? 110 मीटर स्क्वायर एंड कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग it
at the rate of ₹40 पर मीटर स्क्वायर, कितना 440 रुपीज़, ठीक है। सो वैसे रुपीज़ आगे लिखा जाता है ना जनरली, सो ₹4400, सो दिस इज़ द आंसर, 4400, दिस इज़ द आंसर, ओके। सो देखो यहाँ तक भी छोड़ सकते थे आप, यहाँ पर भी आपका आंसर, मतलब एक पार्ट जो है इसका वो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते थे और सेकंड पार्ट आप यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, लेकिन अगर फाइनल आंसर लिख के आएंगे तो वो थोड़ा सा इंप्रेसिव लगता है, ओके। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर द अपकमिंग डिटेल। सो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है।